गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो? स्टार्ट करें। क्लास नाइन्थ चैप्टर 7 ट्रायंगल 7.2। ठीक है, 7.1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आज करेंगे 7.2। 7.2 स्टार्ट करने से पहले देखिए, इसका ऐसा कोई स्पेशल इंट्रोडक्शन नहीं बना रहा हूँ, इसी में डाल देंगे। दो थ्योरम याद रखनी है, थ्योरम 7.2 एंड 7.3 जो आपके एनसीईआरटी की बुक में है। थ्योरम क्या बोलती हैं, क्या रिजल्ट आया थ्योरम का, वो मैं बता देता हूं। अगर प्रूफ चाहिए तो वहां से पढ़ लेना। ठीक है, अगर मेरे पास कोई ट्राइंगल है, अगर मेरे पास, ठीक है बेटा, और वो ट्राइंगल है आइसोस्केलेस ट्राइंगल। कैसा ट्राइंगल है? आइसोस्केलेस ट्राइंगल। ठीक है बेटा, अगर मेरे पास कोई भी ट्राइंगल है और वो आइसोस्केलेस ट्राइंगल है, ए बी सी, ठीक है, अगर वो आइसोस्केलेस होगा तो हमें पता है उसकी दो साइड और दो एंगल क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। हाँ या ना? ठीक है ना? इसको थोड़ा अलग नजरिए से देखते हैं। अब मैंने बोला कि मेरे पास ये ट्राइंगल है, इसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या है? इक्वल है, गिवन है। अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं तो इस साइड के अपोजिट साइड एंगल कौन सा पड़ता है? ए बी जो साइड है उसके अपोजिट एंगल, उसके सामने वाला ये एंगल, इसके अपोजिट एंगल ये वाला एंगल, और जो साइड है बी ए सी, जो साइड है ए सी, इस साइड के अपोजिट एंगल ये वाला एंगल। तो ये रेड एंगल एंगल 1 और ये ब्लू एंगल एंगल 2, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 ये होंगे। अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं तो ये दोनों एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये बात बताती है थ्योरम 7.2। 7.3 क्या बोलती है? इसकी अपोजिट बात करती है बस वो। अगर ये वाला एंगल इक्वल है, एंगल 1 एंगल 2, अगर एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 है, ये वाला एंगल इसके, तो इसके अपोजिट साइड कौन सी है? ये, और इसके अपोजिट साइड, तो ये दोनों साइड आपस में क्या हो जाएंगी? इक्वल। तो ये साइड इसके, तो हम लिखेंगे ए बी इक्वल्स टू ए सी। यहां पर एंगल ये हमें गिवन था, ए बी इक्वल्स टू ए सी हमें क्या गिवन था? ए बी इक्वल्स टू ए सी गिवन था। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया? ये यहां पर क्या इक्वल था? एंगल 1 इक्वल्स टू, तो हमारे पास रिजल्ट ये आया। ठीक है, यहां पर रीजन क्या दोगे? ये एंगल कैसे हैं? इक्वल साइड के अपोजिट एंगल है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। क्या लिखोगे? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, इक्वल साइड के अपोजिट एंगल आर इक्वल। ठीक है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, यही सेम थ्योरम है। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। ठीक है भाई, अब इधर आ जाते हैं। ये क्या है? साइड है, एंगल की अपोजिट साइड है, और क्या है? ये इक्वल है। तो यहां पर क्या लिखोगे? साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। देखिए यहां पर आया, हमें एंगल प्रूव करना था तो पहले एंगल आया किसके अपोजिट है? साइड के। यहां पर हमें साइड चाहिए थी तो पहले क्या आई? किसके अपोजिट है? एंगल। सेम लाइन है, बस हमें साइड गिवन है तो एंगल बता देंगे, एंगल गिवन है तो साइड बता देंगे। ठीक है, क्लियर है? आई बात समझ में? ये दो थ्योरम है हमारे पास। अब हम इसका भी यूज करेंगे 7.2 एक्सरसाइज में। 7.1 हमने अच्छे से सीख ली है, देख ली है। अब किसकी बात कर रहे हैं? 7.2 की। अब देखिए फटाफट फर्स्ट क्वेश्चन, फटाफट डायग्राम बनाओ, जल्दी हरी अप। फर्स्ट क्वेश्चन डायग्राम बनाइए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का डायग्राम बनाता हूं मैं, फटाफट पढ़ भी देता हूं। इन एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल दे रखी है ए बी सी, तो ट्रायंगल तो बनानी पड़ेगी। बनाओ ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 1, इधर बनाओ ट्रायंगल, ये रही ट्रायंगल, लो भाई। ए बी सी बना लिया ट्रायंगल विद ए बी इक्वल्स टू ए सी। जो ए बी है वो किसके इक्वल है?
हमें ये पता थी ट्राइंगल आइसोस्केलस है और एबीसी आइसोस्केलस है, पर कौन सी साइड किसकी इक्वल थी ये तो नहीं पता थी। अब वो भी बता दी इन्होंने। आगे क्या लिख रखा है, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी। कहां है एंगल बी, ये रहा। इस अगर मुझे इस एंगल को बाइसेक्ट करना है तो यहां से मुझे बी से क्या करना पड़ेगा, एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, आया ना। एंड एंगल सी, एंगल सी का भी बाइसेक्टर। अगर एंगल को बाइसेक्ट करना, अच्छा बाइसेक्ट क्या होता है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। टू बाई मतलब दो, बाइसेक्टर टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड जो भी करे। एंगल सी को भी टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, लो भाई ठीक है, ये हो गया। इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, कि जो एंगल बाइसेक्टर है बी का और सी का, जो ये लाइन बनती है कहां पर जाकर मिल रहे हैं, वो ओ पर मिल रहे हैं। कहां पर मिल रहे हैं, ज्वाइन ए टू ओ। हमें बोल रखा है कि ए से ओ को ज्वाइन कर दो, कर दिया ज्वाइन। शो डेट, क्या शो करना है, सबसे पहले क्या लिख लोगे ऊपर, गिवन लिख लोगे। ये हम सीख चुके हैं, हर क्वेश्चन में मैं गिवन नहीं लिखूंगा। टू शो या फिर टू प्रूव, क्या शो करना है जल्दी बताओ, ओ बी इक्वल्स टू ओ सी, ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में क्या है, एओ बाइसेक्ट एंगल ए, एंगल ये हमें प्रूव करना है, ठीक है बेटा। अब देखिए क्वेश्चन पे ध्यान से, हम इतना तो हम समझ चुके हैं, अप्रोच क्या लगानी ये भी तो समझना पड़ेगा। पिछले एक्सरसाइज में क्या था कि हमारे पास ट्रायंगल आती थी, भाई इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो, यही होता था। पिछले एक्सरसाइज में ये सीखा कि हमारे पास ट्रायंगल गिवन है, उन दोनों को हमें क्या प्रूव करना था, कॉन्ग्रुएंट। अब यहां पर ऐसा कुछ है ही नहीं, यहां पर हमें साइड इक्वल करनी है कि ओ बी इक्वल्स टू ओ सी। अगर मैं ड्रॉ करूं ओ बी, ध्यान से देखिए बेटा, ये वाली यही है ओ बी इक्वल्स टू ओ सी, यही है ओ सी। हमें ये दोनों साइड क्या करनी है, इक्वल शो करनी है, हाँ या ना। तो यहां पर ध्यान क्या रखना पड़ेगा, अगर एक बात बताइए, अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उसकी अपोजिट कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाती है, इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाते हैं, इक्वल। अगर मैं कुछ ऐसा करूं कि ये साइड OB और ये साइड OC किन्हीं दो ट्रायंगल की साइड हो और उन दोनों ट्रायंगल को मैं क्या कर दूं, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं, तो मैं सीपीसीटी से बोल दूंगा ना कि ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी। तो बस हमें क्या करना है, ट्रायंगल बनानी है। क्या बनानी है, ट्रायंगल बनानी है खुद से, कि जिसमें ये दोनों साइड आए और वो दोनों ट्रायंगल कैसी हो, कॉन्ग्रुएंट हो। तो मैं सीपीसीटी से बोल दूंगा। तो हमें ट्रायंगल ढूंढनी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी, ढूंढनी पड़ेगी कि कौन सी ट्रायंगल लें। भाई ऐसी देखिए ट्रायंगल, ओ भी एक साइड है या नहीं है, ये अलग ट्रायंगल में होनी चाहिए। ओसी एक साइड है, ये अलग ट्रायंगल में होनी चाहिए, तभी तो उनको हम इक्वल दिखा पाएंगे। अलग अलग ट्रायंगल को जब कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं, उसकी तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होंगी, हाँ या ना, होंगी। तो बस एक ट्रायंगल बनाइए जिसमें ये साइड आए, एक अलग ट्रायंगल ढूंढनी पड़ेगी जिसमें ये वाली साइड आए, ठीक है बेटा। अच्छा एक बात बताओ, ओ बी से कोई ट्रायंगल बन रही है, बिल्कुल दिख रही है। ओ से तो ये लाइन जा रही और बी से ये दिख गई बेटा। सर ये ग्रीन ट्रायंगल दिख रही है बेटा, जिसमें ओ बी हमारा आ रहा है, आ रही है नहीं आ रही है। फिर हमें चाहिए ओसी से ट्रायंगल, अब इधर देख लो, दिख गई ये वाली ट्रायंगल, हाँ या ना, जिसमें ओसी आ रही है बेटा। ग्रीन ट्रायंगल और ब्लू ट्रायंगल, अगर मैं ग्रीन ट्रायंगल और ब्लू ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं तो मैं क्या बोल दूंगा कि ये वाली साइड इसकी इक्वल हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, मैं बोल सकता हूं। तो बस मुझे इन दोनों ट्रायंगल को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट करना है। तो बस सॉल्यूशन में लिखेंगे, सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल, बोलिए BOA एंड ट्रायंगल COA, लिख दिया। हमें इनको बस क्या करना है, अब कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। करो भाई कॉन्ग्रुएंट प्रूव। अब हमने इधर देखा कि जो ये है OA, ये ग्रीन ट्रायंगल का भी पार्ट है और ये, अच्छा एक बात बताइए, अगर ये पार्ट तो हमने बोल दिया, क्या सेम लेंथ ग्रीन में आ रही है और सेम लेंथ ब्लू में आ रही है, कम ज्यादा तो नहीं है। अगर कम हुई तो बात नहीं बनेगी, एग्जैक्टली उतनी ही लेंथ होनी चाहिए। तो मैं लिख सकता हूं इधर क्या, OA इक्वल्स टू OA
कॉमन है, हाँ या ना? पक्का? और क्या दे रखा है? ओ बी इक्वल्स टू, ये हमें तो शो करना है बेटा। अच्छा गिवन में देखिए और क्या दे रखा है कि ए बी सी इज ए आइसोस्केलेस ट्रायंगल, ए बी इक्वल्स टू ए सी गिवन है। गिवन में ए बी इक्वल्स टू ए सी, मतलब कि ग्रीन वाली पूरी साइड इस ब्लू वाली पूरी साइड की क्या है, तो यूज कर सकता हूं ए बी इक्वल्स टू ए सी, हाँ या ना? दो से तो हमारा कभी भी काम में कितनी चीजें चाहिए? तीन। अब तीसरी देखिए, अब हमें जैसे ही हमने देखा कि जो ये बड़ी ट्रायंगल है, बना देता हूं फिर से, ए बी सी, ये वाली साइड इसकी इक्वल है या नहीं है? अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो इसके अपोजिट एंगल ये वाला और इसके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे या नहीं होंगे? ठीक है बेटा, हम यूज कर सकते हैं, पर जैसे ही यूज करने जाएंगे, जहां से देखिए ये कंप्लीट एंगल, मैं बनाता हूं इसको ब्लैक कलर से ही, ये कंप्लीट एंगल इस कंप्लीट एंगल के इक्वल है, हाँ या ना? है ना बेटे? बट क्या ये कंप्लीट एंगल ग्रीन का पार्ट है? वो तो ग्रीन से बाहर निकल गया है, यहां पर भी ब्लू से, तो ये तो नहीं काम कर सकते, नहीं कर सकते ना। बट हमें यहां पर क्या दे रखा है, जो ओबी है एंगल बाइसेक्टर है, ओबी क्या है? एंगल बाइसेक्टर। अगर मैंने बोला कि ये एंगल 1 है तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, हाँ या ना? या फिर इसको एंगल 2 लिख लूं, एंगल, ये एंगल 3 और ये एंगल 4। हमें ये पता है क्या गिवन है, ध्यान से देखिए कि एंगल ए बी सी, ए बी सी किसके इक्वल है? ए सी बी के इक्वल है या नहीं है? एंगल ए सी बी के। यहां पर रीजन क्या दोगे? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल अपोजिट टू इक्वल लिख सकता हूं। एंगल एबीसी के नाम बताइए, क्या लिखा मैंने? एंगल 1 प्लस एंगल 2 लिख सकता हूं, और एसीबी एंगल 3 प्लस एंगल, हाँ या ना? लिख सकता हूं। ये भी पता है एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 है और एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 है। क्यों? ओ भी क्या है? बाइसेक्टर है। ओ भी क्या है? ऑफ एंगल बी। और ओ सी क्या है? ये भी बाइसेक्टर है ऑफ एंगल सी, है ना बेटा? अब बताइए मेरे को, ग्रीन ट्रायंगल में एंगल 2 है एंगल 1 है? एंगल 2। तो मुझे कौन सा एंगल चाहिए? 2। तो मैं 1 को रिप्लेस कर दूंगा 2 से, तो 1 को रिप्लेस कर दो, तो यहां पर एंगल 2 प्लस एंगल, ब्लू में 4 है या 3 है? तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 है, सॉरी, अच्छा 4 है, तो लो भाई एंगल 4 प्लस एंगल, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 2, ट्वाइस ऑफ एंगल 2 से 2 गया, तो हमने क्या बोल दिया? एंगल 2 इक्वल्स टू, आ गया? एंगल 2 ग्रीन में है, एंगल 4 ये साइड हमारे पास थी, ये साइड हमारे पास थी, एक एंगल हमने निकाल दिया। अब मैं क्या बोल सकता हूं? बोलिए, ये मैं रब कर देता हूं। मैं क्या बोल सकता हूं कि ट्रायंगल बी ओ ए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी ओ ए, हाँ या ना? बोल सकता हूं। जैसे मैंने ये बात बोल दी तो मैं क्या लिख दूंगा? नाउ ओ बी इक्वल्स टू ओ सी बाय सी पी, हाँ या ना? सीपीसीटी बोल दूंगा, पक्का? तो जैसे ही ये हो गया, अब एक बात बताइए, ये ट्रायंगल इसकी क्या हो गई? कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई। तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा नहीं होगा? बाय सीपीसीटी। तो इसको भी कुछ नाम दे दो, 5 और एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल बाय सीपी, हाँ या ना? अगर 5 और 6 इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो ओ ए है वो बाइसेक्टर है, हेंस यहां पर लिख देना, हेंस वी कैन से दैट ओ ए इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल। यही तो प्रूव करना था। इसको कुछ नाम दे लो, मान लीजिए 1, तो फ्रॉम 1 वी से दैट ओ ए इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, मैं बोल सकता हूं। यही तो प्रूव करना था। अब यहां पर ना बेटे पिछले एक्सरसाइज से क्या डिफरेंस आया, यहां पर हमारे पास ट्रायंगल नहीं थी। क्या नहीं थी?
तो हमने साइड प्रूव करनी थी, तो साइड प्रूव करने के लिए हमारे दिमाग में यही बात आनी चाहिए कि हम कौन सी ट्रायंगल लें जिस ट्रायंगल में वो दोनों साइड आए। अगर ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं तो वो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगी। अगर वो एंगल बोलता कि एंगल प्रूव करो, तब भी क्या एक ट्रायंगल ढूंढनी पड़ेगी, सॉरी दो ट्रायंगल ढूंढनी पड़ेंगी, उन दोनों ट्रायंगल को हम क्या कर देंगे, कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। अगर वो कॉन्ग्रुएंट हो गई तो एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे बाय सिंप्लिसिटी से। आई बात समझ में? उतार लो बेटा। बेटा सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अब। इन ट्रायंगल एबीसी AD is perpendicular, AD is the perpendicular bisector of BC। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या हुआ कि ये वाली साइड इसके क्या है, इक्वल है। ठीक, परपेंडिकुलर भी है मतलब कि 90 डिग्री तो बनाएगा ही बनाएगा, साथ के साथ डिवाइड भी करेगा टू इक्वल पार्ट्स में। समझ में आ गई बेटा बात? ठीक है, आगे क्या दे रखा है, शो दैट ABC is an isosceles triangle in which AB equals to AC। हमें शो करना है कि जो ABC है ये आइसोस्केलेस है, और आइसोस्केलेस तो ठीक है बट यही दो साइड इक्वल होनी चाहिए, मतलब कि ये वाली साइड इसके इक्वल यही शो करनी है हमें, कोई और दो साइड इक्वल नहीं दिखा सकते। ठीक है, तो अभी जब ये दो साइड हमें इक्वल प्रूव करनी ही है तो इन दो साइड से हमें दो ट्रायंगल बनाने पड़ेंगे नहीं बनाने पड़ेंगे, और उन दो ट्रायंगल को हम क्या कर देंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो ये दोनों साइड सीपीसीटी से क्या हो जाएंगी, इक्वल। तो बस जब साइड इक्वल करनी है तो हमें क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने ट्रायंगल को। वो ट्रायंगल ढूंढ लेते हैं, इस साइड से ट्रायंगल ये बन जाएगा ABD ये वाला, और ACD ये वाला, हाँ या ना? अगर बोलो तो लो भाई कलर से दिखा देते हैं। ब्लू ट्रायंगल और दूसरा ये ग्रीन ADC, ये ग्रीन ट्रायंगल दिखाई दे रहा बेटा? यस सर। ये ग्रीन ट्रायंगल, हमें ये ग्रीन ट्रायंगल प्रूव करना है और ये ब्लू ट्रायंगल। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएं तो हम क्या बोल देंगे, सीपीसीटी से ये दोनों साइड क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। और ये इक्वल हुई तो क्या बन गया है, वो आइसोस्केलेस ट्रायंगल। कौन सा बड़े वाला, ABC। तो बस लिखो कितना आसान है सॉल्यूशन में। इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC, बोलिए भाई क्या क्या गिवन है, एंगल D इक्वल्स टू एंगल D ईच 90। भाई इधर भी 90 का है और इधर भी ये है 90 का, और ये साइड इसके, हाँ या ना? बोलिए BD इक्वल्स टू CD गिवन, या फिर क्या और क्या लिखोगे, AD इज बाइसेक्टर ऑफ BC, ये लिखोगे। और बताइए क्या इसमें इक्वल है, AD इक्वल्स टू, भाई जो AD है A से D तक ब्लू ट्रायंगल में भी है और A से D तक ग्रीन ट्रायंगल में भी, ना तो कम ना ज्यादा, तो हम क्या बोल देंगे, सो बाय साइड 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 ट्रायंगल, एंगल कौन सा है, अरे फर्स्ट एंगल ही है, तो साइड एंगल साइड ट्रायंगल ADB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ADC, हाँ या ना? कहां पर, AB इक्वल्स टू AC। अच्छा ये शो करना है, गलत लिख दिया। ठीक है भाई, अब देखिए आगे हम क्या बोल देंगे, अगर ये इक्वल हो गए तो AB इक्वल्स टू AC बाय CPCT। AB और AC बड़ी ट्रायंगल ABC की साइड है, तो हम क्या बोल सकते हैं, इसको कुछ नाम दे लो, मान लीजिए 1 दिया मैंने। इन ट्रायंगल ABC AB इक्वल्स टू AC है, सो या फिर हेंस ट्रायंगल ABC इज ए आइसोस्केलेस ट्रायंगल। ठीक है भाई, जब ट्रायंगल की दो साइड इक्वल हो जाती है तो हम क्या बोल देते हैं, कैसे ट्रायंगल है, आइसोस्केलेस। ये समझ में आया? बस एक ही बात ध्यान रखनी है, अगर साइड इक्वल प्रूव करनी है, अगर वो ट्रायंगल का पार्ट बन जाए, उसे हम ट्रायंगल बना पाए, तो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो। जैसे ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हुई
उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड या फिर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल। बस हमने इन साइड को इक्वल प्रूव कर दिया और हमने क्या बोल दिया, एबीसी की ये दो साइड है इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, आइसोस्केलेस ट्रायंगल। उतार लो भाई। थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। अब क्या बोल रखा है कि एबीसी इज आइसोस्केलेस ट्रायंगल जिसमें बी परपेंडिकुलर एसी एंड सी परपेंडिकुलर एबी। बेटा ये जो परपेंडिकुलर हैं इनके अलग अलग नेम हो सकते हैं। कभी वो परपेंडिकुलर बोल देगा, कभी वो हाइट बोल देगा, कभी वो एल्टीट्यूड बोल देगा। तो घबराने वाली बात है, यहां पर जैसे इस क्वेश्चन में एल्टीट्यूड यूज कर रखा है। क्या यूज कर रखा है, एल्टीट्यूड। ये बोल रखा है कि हमें शो करना है कि बीई जो एल्टीट्यूड है वो सीएफ एल्टीट्यूड के इक्वल है। उसमें बीई सीएफ नहीं लिख रखा, उसने साफ लिखा है कि शो दैट बोथ एल्टीट्यूड आर इक्वल। तो हमें एल्टीट्यूड खुद ढूंढने पड़ेंगे। हमने जब बीई परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, सीएफ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, वही तो एल्टीट्यूड होंगे। तो मतलब कि बीई इक्वल्स टू सीएफ, हमें ये प्रूव करना है। अगर ये प्रूव करना है तो हम क्या करेंगे, हम एक ट्रायंगल ढूंढेंगे। एक ढूंढोगे या दो ढूंढोगे, दो। एक ट्रायंगल में आएगी बीई और दूसरी ट्रायंगल में आना चाहिए सीएफ। अगर वो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये हमारे सीपीसीटी से क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो ट्रायंगल ढूंढते हैं, ढूंढो। ए बी ई, लो बेटा ये बनी, बनी। दूसरी ए सी एफ, वेरी गुड। लो भाई बनी या नहीं बनी। अब यहां पर एक चीज देखिए, ये ब्लू जो ब्लू ट्रायंगल है ए सी एफ, ए सी दिख रही है यहां से यहां तक। बट यहां पर ना जो ए सी एच का कुछ पार्ट रेड ट्रायंगल में भी है ए ई, ये कभी हम आपस में यूज नहीं कर सकते, ध्यान रखना इस बात का। ये छोटी है और ये बड़ी है, तो ये मत लिख देना कि ए ई इक्वल्स टू ए सी। ये इक्वल कैसे हो सकती है, लेंथ दिख रही है ना, छोटी बड़ी है। ठीक है भाई, हमने दो ट्रायंगल ढूंढ ली, तो बस यही काम करना था। इन ट्रायंगल बोलो अब, इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल ए सी एफ। चलिए भाई, एंगल एफ इक्वल्स टू एंगल ई ईच 90 डिग्री, आया ना। एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए कॉमन। सर ये क्या लिख दिया आपने, देखिए ये जो एंगल है ये ब्लू की दो साइड को टच करता है, तो ब्लू का पार्ट हुआ या नहीं हुआ, हुआ। ये रेड की भी दो साइड को टच करता है, जैसे कि एक एंगल ये रहा, ये जो छोटा एंगल है क्या इस बड़ी ट्रायंगल का पार्ट है या नहीं है, नहीं है। ये छोटे वाला तो क्या ये बड़े वाला है, बड़े वाला बड़े वाली ट्रायंगल का पार्ट है, क्योंकि बड़े वाली ट्रायंगल की दो साइड को क्या करता है, टच करता है। तो ऐसे ही जो ये वाला एंगल है ये रेड की दो साइड को टच करता है और ब्लू की भी दो साइड को टच करता है, टच करता है तो वो उसका पार्ट है। ठीक है भाई, आगे बोलिए और क्या लिखें। हमें क्या बोल रखा है, ए बी सी है आइसोस्केलेस, और ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, मतलब कि ए बी इक्वल्स टू ए सी। ए बी रेड साइड है और ए सी ब्लू साइड है ब्लू ट्रायंगल की, तो लिख देंगे ए बी इक्वल्स टू ए सी। गिवन, यहां पर गिवन में लिख सकते हैं ना, ए बी इक्वल्स टू ए सी, या फिर फ्रॉम वन। क्या लिख दोगे, तो हम क्या बोल देंगे, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी एफ। ऊपर लिखना था बाय एंगल, एंगल साइड, तो एंगल साइड एंगल। इस कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये हमारी ट्रायंगल क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई। तो हम अब क्या बोल सकते हैं, बीई इक्वल्स टू सी एफ बाय सी पी सी टी बोल सकते हैं। कितने आसान क्वेश्चन है। अब फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने सीखा कि दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करना है। इस एक्सरसाइज हम क्या सीख रहे हैं कि दो साइड को कैसे प्रूव करना है। क्वेश्चन तो सेम ही है, बस इसमें एक स्टेप एक्स्ट्रा है, हमें ट्रायंगल खुद ही ढूंढनी पड़ती है। ट्रायंगल कैसे ढूंढनी है, जब हमारे पास जो दो साइड इक्वल प्रूव करनी है, एक साइड से एक ट्रायंगल बना दो, दूसरी साइड से दूसरा ट्रायंगल, तो दो ट्रायंगल मिल गई, उन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो। अप्रोच क्या रखनी है, दो साइड है, दो ट्रायंगल ढूंढो, दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो, इक्वल हो गई। ठीक है, उतारो जल्दी।
भाई इधर देखिए क्वेश्चन नंबर 4। अभी क्वेश्चन नंबर जो हमने 3 किया है एग्जैक्टली सेम फिगर है, सब कुछ सेम गिवन है। क्या बोल रखा है कि हमें ये वाली ट्रायंगल ए बी ई और ए सी एफ, ए बी ई और ए सी एफ, ये वाली ट्रायंगल हमें क्या करनी है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है। पिछली वाली में मैंने जो रेड थी वो ब्लू की, जो ब्लू थी वो रेड, ऐसे कर रखी है बस। ये वाली हमें कर चुके हैं। कैसे करोगे, एंगल ए हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन एंगल एफ इक्वल्स टू एंगल, और हमें ये गिवन है बीई सी एफ गिवन है। क्या हो गए कॉन्ग्रुएंट। अगर ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया तो अब ए बी ए सी, क्या ए बी ब्लू ट्रायंगल की साइड है, क्या ए सी रेड ट्रायंगल की साइड है। जब वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुकी हैं तो हम क्या बोल देंगे, सीपीसीटी से ये साइड भी। आया समझ में। ये क्वेश्चन तुम खुद करोगे, वैसे तो मैंने बता दिया थोड़ली, पर खुद करोगे। थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन एग्जैक्टली कैसा है, सेम क्वेश्चन है। अब आ जाओ फटाफट फिफ्थ क्वेश्चन पर, जल्दी डायग्राम बनाओ फिफ्थ क्वेश्चन का, जल्दी बनाइए। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। हमारे पास ऐसा ट्रायंगल हम पहले भी कर चुके हैं, देखिए ध्यान से। इस एक साइड को बेस मानकर एक ट्रायंगल ऊपर बना दी और एक ट्रायंगल नीचे बना दी। ठीक है, एक बार पढ़ेंगे, ए बी सी एंड डी बी सी। लो भाई, ए बी सी एंड डी बी सी, ये दो ट्रायंगल आर टू आइसोस्केलस ट्रायंगल। आइसोस्केलस है तो ये वाली साइड इसके इक्वल दे रखी है और ये वाली साइड इसके इक्वल गिवन है। अगर ये साइड और ये साइड इक्वल है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा या नहीं होगा, और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, हाँ या ना, होगा, क्योंकि आइसोस्केलस ट्रायंगल है। हमें शो करना है एंगल, क्या शो करना है, कौन सा क्वेश्चन है बेटा, ये फिफ्थ क्वेश्चन है। एंगल ए बी डी इक्वल्स टू एंगल ए सी डी, ये शो करना है। फटाफट ये एंगल ढूंढते हैं, कहां है, ए बी डी ढूंढो, ए बी डी, ये रेड ट्रायंगल एंगल दिख गया। किसके इक्वल प्रूव करना हमें, ए सी डी, ए सी डी, सॉरी बेटा नहीं ठीक लिख रखे हैं, ए बी डी, ए बी डी बोल रखा है क्या, पूरा ही बोल रखा होगा बेटा, ये पूरा एंगल पूरा है। तो ये पूरा एंगल मिलके मतलब कि लो भाई, ये वाला एंगल ए बी डी, ये वाला एंगल, ये कंप्लीट पूरा एंगल किसके इक्वल शो करना है, इस कंप्लीट पूरे एंगल के इक्वल शो करना है। समझ में आई बात, कोई दिक्कत, पक्का। एक बार फिर से देख लो क्वेश्चन को, चेक कर लेते कुछ गलत तो नहीं लिख दिया है। ए बी सी एंड डी बी सी, ए बी सी एंड डी बी सी ट्रू आइसोस्केलस ट्रायंगल ऑन साइड सेम बेस बी सी, सेम बेस पर बन रहे हैं। शो दैट दिस ए बी डी और ए सी डी, ये दोनों एंगल, हाँ यही शो करने हैं बेटा, करें भाई। चलो देखिए इधर, जब हमें ये एंगल चाहिए और ये एंगल चाहिए तो इस एंगल से बनने वाली एक ट्रायंगल अलग ढूंढनी पड़ेगी और इस एंगल से बनने वाली एक ट्रायंगल अलग ढूंढनी पड़ेगी। तो हम क्या करें, यहां पर एक कंस्ट्रक्शन कर लें, लो भाई हो गई कंस्ट्रक्शन। तो बस हमें ट्रायंगल लेनी कौन सी, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, ए सी, ध्यान से देखिए बेटा ये वाली ट्रायंगल, ठीक है। और दूसरी ट्रायंगल कौन सी है, ये साइड वाली ट्रायंगल, ये वाली, ये दो ट्रायंगल हमने ले ली हैं, दिख रही है। अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं तो ये वाला एंगल उसके क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो बस क्या करोगे बताओ, देखो एडी तो दोनों में क्या आ गई, कॉमन, हाँ या ना, एडी दोनों में कॉमन है या नहीं है, तो क्या लिख दूंगा, एडी इक्वल्स टू, हाँ या ना, कॉमन। इस ट्रायंगल की ये वाली साइड उस ट्रायंगल की इस वाली साइड के इक्वल है या नहीं है, है, तो क्या लिख देंगे, ए बी इक्वल्स टू ए सी गिवन। इस ब्लैक ट्रायंगल की ये वाली साइड इस ग्रीन ट्रायंगल की इस वाली साइड के इक्वल है या नहीं है बेटा, तो क्या लिख देंगे,
बी डी इक्वल्स टू सी डी, गिवन, ये हमें गिवन है। ठीक है, साइड 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 मतलब कि ये वाली साइड इसी के इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल, और ये वाली साइड, तीनों साइड इक्वल हो गई तो ट्रायंगल क्या हो जाएगी, तो बाय साइड 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 ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी डी। तो हम क्या बोल सकते हैं, एंगल ए बी डी इक्वल्स एंगल ए सी डी बाय सी पी सी टी। तो उसमें हमें ट्रायंगल बनानी पड़ी, खुद से कंस्ट्रक्शन करनी पड़ी, तो ऊपर आपको लिखना पड़ेगा। ये तो हमें करना था टू प्रूव, ये था हमारा सॉल्यूशन। जब सॉल्यूशन करने आए आपको यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन क्या करोगे, ज्वाइन ए डी, ए को डी से, ए टू डी लिख दो, ज्वाइन ए टू, ठीक है बेटा। बस यहां पर क्या अप्रोच थी कि भाई जो दो एंगल हमें इक्वल प्रूव करने हैं वो दो एंगल दो अलग अलग ट्रायंगल में होने चाहिए। जब दो अलग अलग ट्रायंगल में होनी चाहिए, एक अच्छी बात एंगल की पता क्या होती है, एंगल हमेशा दो साइड से मिलकर बनता है। जब हमारे पास ऑलरेडी दो साइड आ जाएं तो थर्ड साइड तो मैं खुद ही ड्रॉ कर सकता हूं, ट्रायंगल बन जाती है। साइड दे रखी हो तो वहां पर एक ही साइड मिलती है, दो साइड हमें ढूंढनी पड़ती है। और एंगल होंगे तो दो साइड गिवन होंगी, एक ही साइड ढूंढनी है, वही मिल जाएगी। जैसे कि ये एंगल गिवन था, मतलब ये साइड हो गई, ये इसके प्रूव करना था, ये साइड हो गई, तो खुद से हमने क्या कर ली, कंस्ट्रक्शन कर ली। आया समझ में, उतारो फटाफट। बेटा देखिए 6th क्वेश्चन पर आ गए हैं, बड़ा इजी क्वेश्चन है, पर अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए उससे थोड़ा सा हटकर है। इसमें बस हमने जो थ्योरम पढ़ी थी स्टार्टिंग में वही अप्लाई होंगी, ठीक है ना तो इसमें कोई ट्रायंगल हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने सोचेंगे, नहीं कर लेंगे, देख लेते हैं एक बार, करें स्टार्ट। हमें प्रूव करना है कि बी सी डी इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो बी सी डी ये रेड एंगल है ना, ये हमें क्या करना है, 90 डिग्री प्रूव करना है। अब एक बात बताइए, ये साइड इक्वल है, अगर मैं डी को भूल जाऊं, ए बी डी ट्रायंगल ए बी डी, सॉरी ए बी सी, अगर मैं डी पॉइंट को भूल जाऊं, साइड वाली लाइन को, इस लाइन को, तो ए बी सी ये वाली ट्रायंगल, ये साइड इसके इक्वल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होंगे, हाँ या ना, होंगे। आगे बढ़ो, अब इस ट्रायंगल पर आ जाओ, जब ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होंगे, होंगे या नहीं होंगे, पक्का, कोई दिक्कत, आगे बढ़े। अब एक देखिए बड़ी ट्रायंगल बी डी सी, अगर मैं ए सी को भूल जाऊं तो बड़ी ट्रायंगल की तीन एंगल, एक तो है बी, है ना बी, बड़ी ट्रायंगल का दूसरा एंगल एक है डी, और बड़ी ट्रायंगल का तीसरा एंगल एक है ये वाला। अगर इन तीनों एंगलों का सम अगर मैं करना चाहूं, अगर मैं लिखना चाहूं, एंगल बी प्लस एंगल डी प्लस एंगल सी कितना होगा, होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। देखिए इसको मैं नाम दे देता हूं एंगल 1, इस नीचे वाले को, इधर वाले को एंगल 2, इस ऊपर वाले को एंगल, और इसको, तो मैं क्या बोल सकता हूं, एंगल बी तो एंगल 1 है, जो एंगल डी है एंगल 4 है, और जो एंगल सी है एंगल 2 प्लस एंगल कितने का है, दोनों 180 के होंगे या नहीं होंगे। बस हमें क्या दिखाना है, एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितने का, यही शो करना हमें, आ गई बात समझ में, ठीक है भाई, कोई दिक्कत। अब एक बात बताइए, हमें चाहिए एंगल 2 और एंगल 3, क्या एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है या नहीं है, हाँ या ना, है ना, तो मैं एंगल 1 को रिप्लेस कर सकता हूं एंगल 2 से, क्योंकि एंगल 2 चाहिए मुझे, और एंगल 3 किसके इक्वल है, तो मैं एंगल 4 को रिप्लेस कर सकता हूं एंगल 3 से, तो एंगल 1 के प्लेस पे क्या लिख सकता हूं, एंगल 2, एंगल 4 के प्लेस पे एंगल 2 तो मुझे चाहिए ही है, और एंगल 3 कितने का हो जाएगा ये, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 2, ट्वाइस ऑफ एंगल 3 कितने का, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितने का बन गया, कट जाएगा ना, 2 बन जा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 बोलिए, एंगल बी सी डी, यही तो 90 प्रूव करना था।
क्या यहां पर हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया? नो सर। अब यहां पर देखिए हमें प्रूव क्या करना था, बी सी डी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये तो नहीं बोल रखा था ना कि इस ट्रायंगल का ये एंगल या फिर दो एंगल आपस में इक्वल प्रूव करने नहीं दिखा रखे थे, बस ये बोल रखा कि कोई एक एंगल है वो 90 होना चाहिए, ये दिखाओ। तो ऐसे में जरूरी नहीं है कि हमें ट्रायंगल लेकर कॉन्ग्रुएंट ही प्रूव करना पड़ेगा। अगर बोलता कि एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी दिखाओ, एंगल बी इक्वल्स टू, दो अलग अलग एंगल को जब इक्वल दिखाना है तब हम ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने वाली अप्रोच लगाएंगे कि भाई दो ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। यहां पर तो ऐसा कुछ है ही नहीं। यहां पर क्या है कि इस एंगल को 90 डिग्री दिखाना है, इस एंगल को, और जैसे ही मैंने ये साइड देखी, बड़ी ट्रायंगल पे ध्यान गया मेरा कि ये एंगल और ये वाला एंगल मिलके कितना बनाएंगे 180। ये साइड इक्वल थी तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये साइड इक्वल थी तो ये यही बचेगा। ट्वाइस हो रहा है तो ट्वाइस को आधा कर दोगे तो उधर 180 तो हाफ 90। तो ये थोड़ी सी अप्रोच आपको डिफरेंट भी लगानी पड़ सकती है। आया से क्वेश्चन समझ में? जो गिवन है, शो है, वो सब कुछ लिख लेना। मैंने डायरेक्ट यहां पर ना वो रीजन बताना पड़ेगा, एंगल सम प्रॉपर्टी कि ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम कितना होता है 180, सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर 180, वो यूज कर लिया मैंने। फिर मैंने इनके अलग अलग जो नेमिंग कर रखी थी वो यूज कर ली। फिर आपको ये बताना पड़ेगा कि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ये आप पहले बता चुके होंगे, यहां पर लिख लेना भाई जब सॉल्यूशन में एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, इसका रीजन दे देना, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, उसको यहां पर यूज कर लिया मैंने डायरेक्ट ही। तुम्हें ये बताना पड़ेगा भाई, छोड़ना मत इसको, जो कुछ गिवन है वो गिवन में बताना पड़ेगा, जो सॉल्यूशन में हमें जरूरत पड़ रही है वो बताना पड़ेगा। फिर मैंने तो डायरेक्ट करके बता दिया है, इतना आप सीख चुके हो, इतना कर चुके हो, आगे तो कर सकते हो। ठीक है, उतारो जल्दी। अब देखिए बेटा 7th क्वेश्चन, बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन बच गए अब तो, फटाफट होंगे। मैं नहीं कराऊंगा ये क्वेश्चन, खाली बताऊंगा, खुद ही करना है। ध्यान से देखिए, हमें फाइंड करना है एंगल बी कितने का होगा, एंगल सी कितने का होगा। कहां से? यहां से। ये बोल रखा है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, एंगल ए पर क्या है 90 डिग्री, और हमें दे रखा है ए बी इक्वल्स टू, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कितने का होगा ये बताना है। एंगल फाइंड करना है, ना कि एंगल इक्वल प्रूव नहीं करने हैं। जब एंगल इक्वल प्रूव नहीं करने हैं तो क्या हम ट्रायंगल ढूंढेंगे हम यहां पर? नहीं। एंगल बी एंगल सी ये फाइंड करने हैं। अच्छा एक बात बताइए, जब ये साइड इसके इक्वल है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा या नहीं होगा? तो यहां पर सॉल्यूशन में सारा कुछ करके मैं सीधा लिख सकता हूं, एंगल बी इक्वल्स टू, क्या लिखोगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, यही लिखोगे भाई। एंगल बी किसके इक्वल है? एंगल सी के। अब एक बात बताइए, एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल ए कितने का होगा? जल्दी, 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी मतलब सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल होगा या नहीं होगा? अभी हमने बी को क्या बता दिया? सी, तो बी को सी लिख सकता हूं या फिर सी को, तो एंगल बी प्लस एंगल बी, एंगल ए कितने का है इक्वल्स टू, तो ट्वाइस ऑफ एंगल बी इक्वल्स टू 90, उधर जाकर माइनस। अब एंगल बी इक्वल्स टू कितने का आ गया, और बी किसके इक्वल है, तो एंगल बी भी कितने का आ गया, एंगल सी भी कितने का आ गया, ये दोनों एंगल 45 45, और ये आसान था। क्या यहां पर मुझे दो एंगल इक्वल प्रूव करने थे? तो मैंने वो अप्रोच लगाई ही नहीं। कौन सी? कि कॉन्ग्रुएंट्स वाली, कि कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो तब इक्वल हो जाएंगे सिंपलिसिटी से। ये बोल रखा कि एंगल बी बताओ कितने का होगा, एंगल सी बताओ। जैसे मैंने देखा बी ट्रायंगल का पूरा एंगल है, सी इस ट्रायंगल का पूरा एंगल है, ए दे रखा है, तो इन तीनों एंगलों का सम कितना होगा 180। बन गई एक इक्वेशन, और ए दे रखा था और बी और सी आपस में क्या है, इक्वल है। बस वो प्रॉपर्टी मैंने यूज कर ली। ठीक है, जो हमारा 8th क्वेश्चन है फटाफट वो पढ़ो, वो मैं नहीं कराऊंगा, तुम खुद करोगे, तुम्हारे लिए वो होमवर्क है। हिंट दे देता हूं थोड़ा सा, फटाफट डायग्राम बना लो, क्वेश्चन पढ़ लो जल्दी से, जल्दी हरी अप। क्वेश्चन 8th, शो दैट ईच एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री। ये शो करना है कि हमारे पास जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, लो बेटा ये रही क्वेश्चन नंबर 8, इक्विलेटरल ट्रायंगल ए
बी सी, कितने एंगल होंगे इसके, और तीनों कितने के होंगे, यही प्रूव करना है कि तीनों एंगल इक्वल हैं। अच्छा, इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या है, ये साइड इसके इक्वल और ये साइड और ये साइड होंगी या नहीं होंगी। अब एक बात बताओ, अगर ये साइड इसके इक्वल है, मैं इसको 60 को हटा दूं थोड़ी देर के लिए, अगर ए बी दूसरे मार्कर से बनाऊं तो अगर ये रेड वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा या नहीं होगा, हाँ या ना। और ये वाली साइड इसके इक्वल है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा या नहीं होगा। तो मैं क्या बोल सकता हूं, तीनों एंगल कैसे होंगे, इक्वल। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना, तीनों एंगल कैसे हैं, इक्वल। तो तीनों को हम एक ही फॉर्म में लिख सकते हैं। तो एंगल ए प्लस एंगल ए प्लस एंगल 180, तो थ्राइस ऑफ एंगल ए 180 डिग्री। तो एंगल ए इक्वल्स टू, अभी हमने प्रूव किया था ऊपर ही, लिख दोगे ना वो, तो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल कितने का आ गया वो हमारे पास, क्या छोटे छोटे क्वेश्चन है। तो यहाँ पर लास्ट के 3 क्वेश्चन हमने क्या समझा, क्या अगर हमें एंगल अकेला कुछ वैल्यू निकालनी है तो जरूरी है हमें कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना होगा, कुछ और भी यूज कर सकते हैं। अगर 2 एंगल या फिर 2 साइड इक्वल प्रूव करनी है तो दिमाग में क्या रहेगा कि 2 ट्रायंगल ढूंढो, उन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो। तो हम क्या बोल देंगे, सिपिसिटी से वो साइड या फिर वो एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। आया समझ में। 7.2 खत्म हुई, नेक्स्ट क्लास में 7.3 करेंगे। ठीक है बेटा, उतार लो इसको।